पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर एक थप्पड़ था, वो अलग तरीके का थप्पड़ था, लेकिन उसका जो अब और जबरदस्त थप्पड़ पड़ा है। विश्व गुरु बनने की कगार पर हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, क्योंकि ये सपना देखा था पूरी दुनिया ने, लेकिन हमने उसे साकार किया है। भारत देश को आज पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और वो बनाया गया है और कहीं नहीं, जम्मू कश्मीर में। इस देश में रहने वाले देश के दुश्मनों को, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, और वो थप्पड़ पड़ा है कि श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन फाइनली पहुंच गई है। तो जन्नत को विकास की सबसे ऊंची उड़ान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में तिरंगा लहराते हुए, और ये सिर्फ एक वानगी भर की नहीं, ये बहुत बड़ा संदेश ना सिर्फ उस दुश्मन देश को बल्कि पूरी दुनिया को है। बुलंद भारत की विहंगम तस्वीर जरा देख लीजिए, सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन, और ये है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। 370 हटने का ये भी एक रिजल्ट है, एक कोलैटरल बेनिफिट है। ये भी 370 हटने का एक लॉजिकल कंक्लूजन है। 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है, क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे वीआईपी लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की वादियों में जहां सिर्फ सन्नाटा गूंजता था, अब वहां बुलंदियों की एक नई कहानी लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यह पुल न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण बन गया है। यह पुल अपनी ऊंचाई और तकनीकी जटिलता के चलते कई वर्षों से पूरी दुनिया में चर्चा में रहा है, लेकिन आज इसका उद्घाटन कर भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत कठिन से कठिन इलाकों में भी कुछ ऐसा बना सकता है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जाए। प्रधानमंत्री इस अवसर पर हाथ में तिरंगा लिए चिनाब ब्रिज पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। यह दृश्य न सिर्फ भारतीयों को भावुक करने वाला था, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश भी था पाकिस्तान के लिए कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और यह एक दिन भारत का होकर रहेगा। इस दर्शनीय उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह और अन्य लोग मौजूद थे। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने पुल का निरीक्षण किए और वहां पर काम कर रहे इंजीनियरों और मजदूरों से बातचीत भी किए। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के साथ भारत ने न केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया, बल्कि यह भी दिखाया है कि हम सीमावर्ती इलाकों में भी आधुनिक कनेक्टिविटी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ओके, अब क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दफा फिर से आमने सामने कोई वॉर में जाएंगे? Pakistan is weak than India. Okay. Economically and in everything. It's weak. Pakistan is weak. India is powerful. India is according to powerful. your point of view. According to not my point of view, according to all of point of views. Okay. Yeah, Indian बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ. बहुत अच्छे लोग हैं। पक्की बात है। बहुत अच्छे। Loving है। Loving है। कल्चर सीखा उनका कोई, क्योंकि आपके पड़ोसी थे। हाँ, कल्चर वो जो हमारे पड़ोसी थे वो हैदराबाद के थे। अच्छा, इंडियन हैदराबाद। इंडियन हैदराबाद। अच्छा। उसका नाम क्या? उनके खाने, उनका लिबास, उनका मतलब रहन सहन का तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया के, देखें ना, इंडिया के उसका नाम क्या है, उनके अपने इतने ब्रांड्स हैं, उनको इतनी अपनी उनकी इतनी सपोर्ट है। ठीक है, पाकिस्तान में कौन हमें सपोर्ट करता है? आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको फैसिलिटीज़ हैं? क्या फैसिलिटीज़ हैं आपको? मुझे बिजली आती है घर में बस। कितने टाइम बिजली आती है? कभी आती है, सच बताए ना। हाँ, तो कभी आती है, कभी नहीं आती। यही तो सारा मसला है। हाँ, यही मसले की जड़ है, और हम चले हैं जंगे करने। हाँ, जंग तो इनसे होनी नहीं है ना, कितने जंग होनी है? हुनी 4 दिन आदि कितनी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। ये बस ये वो अगर अपनी आई पे आएंगे तो वो फिर इन्हें बताएंगे कैसे हम जंग करते हैं। ये नहीं कि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने वतन से लव है, हम बाहर के मुल्क छोड़ के इधर आए हैं। वतन ने हमें क्या दिया है? नाम तो दिया है, पासपोर्ट नाम दिया जलालत के अलावा। हम जब पहली दफ़ा मोरक्को गए थे ना, तो एयरपोर्ट पे उन्होंने जब पाकिस्तानी पासपोर्ट देखा, उन्होंने हमें साइड पे कर लिया। क्यों साइड पे किया? वो आपको स्पेशल प्रोटोकॉल देना चाहते हैं। मतलब एक फैमिली को, आप 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक बाप है जनाब, उनको अलग-अलग बिठा। डर गए थे तब तो आप छोटे थे। हम डर गए थे। फिर उन्होंने हमसे क्या पूछा आपसे? उन्होंने हमसे अलग-अलग बिठा के सारों से अलग-अलग पूछा कि भाई तुम्हारा भाई है, मतलब सारों से डिफरेंट क्वेश्चन, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये कौन है, वो कौन है, सारों से। फिर आप सबके जवाब मैच कर गए? हाँ, मैच कर गए। टेररिस्ट तो थे नहीं हम। इसका ये भी तो हमारी हरकतों की वजह से है ना, हम बाहर जाके माशाल्लाह से इतने अच्छे रिकॉर्ड बनाते हैं। ये बहुत बड़ा जो है ना एक फैक्ट है कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं ना तो भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वो भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं।